गेट सक्सेस टिप नंबर 4 दोस्तों, ये एक ऐसी टिप है जो अगर आप यूज़ करते हैं सही तरीके से एटलीस्ट आपके 20 to 25 मार्क्स आप एक्स्ट्रा पा सकते हैं गेट एग्जाम में। आई एम नॉट जोकिंग, और ये एक प्रूवन टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है दोस्तों टेस्ट एनालिसिस। आप ज़्यादातर लोग अब यही गलती करते हैं कि हम टेस्ट तो सफिशिएंट दे देते हैं बट हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, और जब तक आप एनालिसिस नहीं करते इट इज़ एज गुड एज नॉट अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट। ओके, बट एनालिसिस करते कैसे, उसमें भी कई लोग गलती करते हैं। हम सिंपली एक बार हमने टेस्ट दिया और उसके बाद हमने देख लिया कि कौन कौन से टेस्ट में अच्छे मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स है, कौन से में नहीं है, और एक मोटा मोटी तौर पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट दिस एनालिसिस मस्ट बी अ डीप एनालिसिस। जब तक आपकी ये डीप एनालिसिस नहीं होगी तब तक ये चीज़ आपको बेनिफिट नहीं करेगी। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि उसको सिर्फ माइंड में एनालिसिस ना करते हुए हम उसको पेपर पेन के थ्रू एक एनालिसिस करें। और आज मैं उसकी आपको एक प्रॉपर शीट दे रहा हूँ, एक वर्कशीट दे रहा हूँ जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, और नहीं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल जो आपने डाउनलोड किया है, नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे कोर्सेज और सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 months अप टू गेट 2022 एग्जाम अवेलेबल है। तो वहां पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाके, आई विल रिपीट इट अगेन, गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आप डाउनलोड सेक्शन में जाके इस वर्कबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप भरना साथ ही साथ शुरू कर दीजिए। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। हमको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं लेता है। हार्डली इट विल टेक 10 to 15 minutes ऑफ योर टाइम आफ्टर एवरी टेस्ट। हर एक टेस्ट के बाद हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम होगा, बट इसके जो रिजल्ट है वो आपको ड्रास्टिकली आपके में ड्रास्टिकली चेंजेस लेके आएंगे। ओके, तो इस तरह की शीट है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको इसमें भरनी है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से भरना है, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, टारगेट ऑल इंडिया रैंक। आप कितना ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने गोल सेट किया है, और उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स। तो ये मार्क्स कैसे पता चलेंगे, तो लास्ट ईयर का या उसके पहले साल का अगर आप देख लें, ये ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट मार्क्स ही होंगे क्योंकि हर साल ये कट ऑफ जो है वो चेंज होते रहता है। तो लास्ट ईयर का या उसके पहले साल का आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया रैंक 10 या फिर ऑल इंडिया रैंक 50 या फिर ऑल इंडिया रैंक 100, जो भी आपका टारगेट है उसमें कितने मार्क्स की जरूरत होती है। तो लेट सपोज ऑल इंडिया रैंक 10 आपने टारगेट किया है और उसके लिए आपको समझ में आ रहा है कि 85+ मार्क्स की आपको जरूरत है। तो इसको आप रख लीजिए। ये जो मैं शीट आपको दे रहा हूँ, ये अराउंड 25 पेजेस की शीट है। इसकी आप एक फाइल बना के रख लीजिए, या फिर जितनी भी टेस्ट आप प्लान कर रहे हैं अटेम्प्ट करने की, उतना ही प्रिंट निकालिए और उसकी एक फाइल बना के रख लीजिए। और डेली आपको ये अपना टारगेट ऑल इंडिया रैंक और टारगेट मार्क्स डेली के डेली आपको दिखते रहना चाहिए। अब इसको करना क्या है, इस एनालिसिस को हमको करनी क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने अगर कोई भी सब्सक्राइब करके रखा है तो आप उससे टेस्ट दे सकते हैं। नहीं किया है तो SN गेट एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी अवेलेबल है, वहाँ से आप उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डालनी है, कौन सी डेट में आप प्लान कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को, उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट का नाम। ओके, टेस्ट का नाम आप डाल दीजिए, उसमें कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं जब आप अटैम्प्ट करते हैं टेस्ट सीरीज, तो कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स, और परसेंटेज मार्क्स कितने हैं। ये शीट आप चाहें तो पहले से भी भर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जैसे आप टेस्ट देते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भरते जाइए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से हम भर लेते हैं तो एक टारगेट हमारे पास फिक्स रहता है कि भाई इस दिन हमको देना है, तो हम उससे डेविएट हम नहीं होते हैं। ओके, तो ये पूरी शीट आप इसमें भर लीजिए कि कौन कौन सी टेस्ट आप देने के प्लान कर रहे हैं, फिर जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट होती है उसमें कितने मार्क्स आपको मिले और कितने में से उतने मार्क्स आपको मिले और कितने परसेंटेज मार्क्स आपको मिले, ये आप देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हर एक टेस्ट की डीप एनालिसिस होगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। इसमें बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये एनालिसिस नहीं करते हैं और इसलिए हम यूजुअली हमारी मिस्टेक्स जो रहती है वो रिपीट करते रहते हैं। और जब तक आपकी मिस्टेक रिपीट होती रहेगी आपके टेस्ट सीरीज़ का कोई सेंस नहीं रहता है। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ दे के अपना इंप्रूवमेंट नहीं करते तब तक उस टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो ये एनालिसिस आपको कैसे करनी है, जैसे लेट सपोज आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का नाम आप दे दीजिए जो भी आपकी टेस्ट है। लेट सपोज मॉक टेस्ट 1 है आपका, टोटल मार्क्स उसमें कितने थे, टोटल मार्क्स आपको कितने मिले हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ये आप डाल दीजिए, उसके परसेंटेज आप डाल दीजिए। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से टॉपिक में आपको लगता है कि आप वीक है। जब आप एनालिसिस करेंगे, आप हमारे एप्लीकेशन से भी अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस मिलती है। हर एक सेक्शन में, हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस उसके थे, उसमें से आपने कितने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में मिल रहे हैं या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यू आर स्ट्रॉन्ग एट में उस सब्जेक्ट को लिख लीजिए, और सबसे कम मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में मिल रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। देन उसके बाद कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स आपने इस टेस्ट में की है, आप एक बार पूरी एनालिसिस कर लीजिए कहाँ कहाँ पर मिस्टेक आपने की है।
5 ऐसी कोई भी मिस्टेक जो आपने की है जो आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करें, ऐसी कोई भी 5 मिस्टेक आप निकाल के रख लीजिए। और बहुत सारी हो सकता है मिस्टेक्स में हो सकता है कई बार हमको लगे कि यार कैलकुलेशन में गलती कर दिया, तो आप उसमें वहाँ लिख दीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक। कुछ में हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल गए हैं, है ना। कुछ में हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन पार्ट में लास्ट के एकदम एंड के कैलकुलेशन पार्ट में कैलकुलेटर यूज़ करने में गलती कर दी, तो वो आप लिख लीजिए। और वो सारी 5 मिस्टेक एटलीस्ट कम से कम 5 मिस्टेक आप यहाँ पर लिखिए, कम से कम 5 मिस्टेक। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, और थोड़ी सी डीप एनालिसिस हम करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 25 में जो कि सब्जेक्ट था उसका लेट सपोज सॉम सब्जेक्ट था, और उसमें आपको टाइप ऑफ मिस्टेक पहले लिखना है। टाइप ऑफ मिस्टेक मतलब क्या वो कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, ओके, क्या आपको कंसेप्ट ही याद नहीं थे, उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक आया था उसको आपने पढ़ा नहीं था, उसका कंसेप्ट नहीं पता था, या फिर एक्यूरेसी में आपकी मिस्टेक हुई है कि आपने एक्यूरेट नहीं किया, या फिर टाइमिंग आपको कम पड़ गई है। तो कौन से टाइप की मिस्टेक है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसको आप CAT के नाम से कर सकते हैं, या तो C कंसेप्चुअल, या तो एक्यूरेसी, या फिर टाइमिंग। इसको आप लिख लीजिए। छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आप लिख लेंगे, बस आपको याद रखने के लिए चाहिए कि ये मिस्टेक हुई थी। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिए। क्या एक्शन प्लान है आपका इंप्रूव करने का। लेट सपोज आपकी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, लेट सपोज आपने बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ओके। तो अब क्या है, अब ज़रूरी है कि उस कंसेप्ट को पढ़ना, तो उसमें आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्शन प्लान टू स्टडी दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और उसका आप अपने डेडलाइन दे दीजिए कि कल या आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आप डेडलाइन दे के रख लीजिए। जिस भी तरह की मिस्टेक है, जो मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक की मैं 10 तक दिया हूँ इसमें कॉलम, सफिशिएंट है इतना, ओके। सारी मिस्टेक आप लिख लीजिए, कौन से टाइप की मिस्टेक है उसको डिस्क्राइब करिए, एंड देन किस तरह से आप उसको इंप्रूव करेंगे उसका आप एक्शन प्लान बना लीजिए, ओके। इसी तरह से सारी टेस्ट का आप करते जाइए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम होती जाएगी। पहले से लेट सपोज 5 ऐसे मिस्टेक आपने निकाला, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, तो इससे होगा क्या कि जो मिस्टेक आप पहले कर रहे हैं वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है कि हमारी मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ओके। और इसी तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो मार्क्स कटते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं रहता कि हमने पढ़ा नहीं रहता, हम पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और सिली मिस्टेक दोस्तों आपको अवॉइड करना ही है, ये आप मान के चलिए। एक्यूरेसी आपको अपनी परफेक्ट रखना है, ये आप मान के रख चलिए। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है गेट एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करने का, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को इनएक्यूरेट करते हैं, लेट सपोज आपने पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक सही सॉल्व किया और उसके बाद फिर आपका जो आंसर आया वो गलत आ गया, आपने छोटा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, आपका आंसर गलत आ गया। अब ये IIT वाले इतने चालाक रहते हैं, वो जब गेट पेपर आपको देंगे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनको पता रहता है कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स होती है। कई सालों से वो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको पता है कहाँ पर मिस्टेक होगी, और एग्जैक्टली जो मिस्टेक होगी उसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आपको अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शंस में। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और हमारा आंसर भी आ गया है, गलत आया है, और वो गलत ऑप्शन भी हमको मिल गया है, तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ऑप्शन में हमको दिख रहा है मतलब सही होगा, हम उसको टिक कर देते हैं, ओके। ये चीज़ सबसे बुरी चीज़ है, इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्क हो रही है। और आपका कितना मार्क्स नेगेटिव जा रहा है, आप मान के चलिए सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 0.66 मार्क्स नेगेटिव होता है, लेकिन वो 0.66 नेगेटिव नहीं है, वो टोटल आपका जो लेस हो रहा है डेट इज़ 2.66 मार्क्स। एक क्वेश्चन में आपने सिर्फ 2.66 मार्क्स गंवा दिया। और ऐसे हो सकता है कई क्वेश्चन आप करें, और एक एक मार्क की इसमें फाइट रहती है, एक मार्क में आपका 400-500 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, ओके। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखेंगे कि आपको एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करनी है। जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ का देने का मतलब यही रहता है कि आप अपनी मिस्टेक्स आप पहले एनालाइज कर लीजिए। आप जो मिस्टेक एग्जाम टाइम में करने वाले हैं उसको आप पहले ही करके देख लीजिए, और उसको आप रिपीट मत करिए। तो एक एक करके जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे, हो सकता है 8 टेस्ट, 10 टेस्ट, 15 टेस्ट, मैंने इसमें 25 तक का कॉलम दिया है, क्योंकि 25 डेज, हार्डली 25 to 30 डेज आर लेफ्ट, तो एटमोस्ट आप उतनी टेस्ट दे सकते हैं। बट हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कम है, तो आप हो सकता है 10 टेस्ट, 15 टेस्ट दिए, डेट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन जितनी भी टेस्ट दिए हैं, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो मिस्टेक मैंने पहली टेस्ट में किया है उस मिस्टेक को मुझे रिपीट नहीं करना है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 25 टेस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। आप जितनी भी टेस्ट आप प्लान कर रहे हैं उतने प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, इसको प्रॉपर आप इसमें एक फाइल के फॉर्म में आप इसको रखिए, और डेली जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे वैसे वैसे आपको इस टेस्ट की एनालिसिस आपको करते चलनी है। सो आई होप दोस्तों कि ये आपकी हेल्प करेगा। अगेन आई विल टेल यू कि ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हैं, गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल में, और वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आप इस फॉर्मेट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपको और भी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा आपको अगर पसंद आया हो तो, और लाइक ज़रूर करिएगा। सो आई विश यू अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।